हेलो ब्यूटीफुल सोल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस में ढेर सारे सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है पास्ट लाइफ का कार्मिक और पास्ट लाइफ का कर्मा आप रिलीज़ कैसे करें। ठीक है, तो चलिए, कार्ड मैंने ऑलरेडी सफ़र करके रखा हुआ है और कुछ सफ़र करना भी बाकी है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए आपके साथ क्या क्या रेजोनेट कर रहा है। तो पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए ये देखेंगे कि जो जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होके ये रीडिंग देख रहे हैं उनका जो कार्मिक कनेक्शन है वो किसके साथ है। ठीक है, कौन है कार्मिक इस लाइफ में जिसकी पास्ट लाइफ कर्मा अभी तक उनके साथ चल रही है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि कौन है कार्मिक। तो चलिए देखते हैं। राधा रानी हमें प्लीज़ गाइड करिए। हमें जो लोग देख रहे हैं उनके लाइफ में उनका कार्मिक कौन है। राधे राधे। वन मोर कार्ड। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये रीडिंग, तो इसीलिए तो आपके हिसाब से आप खुद देख लीजिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कार्मिक यहाँ पे तो उनका खुद का पार्टनर है। ये उनका लवर भी हो सकते हैं और हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नज़र ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हुआ है उनके साथ उनका कार्मिक बॉन्ड है। ओके, आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर जिसके साथ रेजोनेट करता भी है ना, जो चीज़ आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ लोगों का सिबलिंग्स के साथ भी यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड है और कुछ लोगों का यहाँ पे कोई फीमेल फिगर है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए कोई फीमेल फिगर है जिनके साथ आपको यहाँ पे ना कार्मिक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपकी मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर ये आपकी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो फीमेल फिगर है वो कौन है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी है वो कौन है। ठीक है, अपनी रीडिंग के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे आपके साथ कार्मिक का कनेक्शन किन किन के साथ है। ठीक है, कार्मिक बॉन्ड किसके साथ है। तो उसके बाद हम और एक चीज़ देखेंगे, क्यों कार्मिक डेप्ट है। ये जो कार्मिक डेप्ट है ना, पहले से चल रहा है, वो आखिर क्यों चल रहा है। पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक डेप्ट जो भी है ना, किस वजह से ये चल रहा है। ठीक है, उसका रीज़न हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है आखिर, जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
ओके यहाँ पे ढेर सारी सिचुएशन आ गए हैं, तो हम बता रहे हैं अभी एक एक करके। तो पहला तो ये है कि जिन लोगों का अपनी पार्टनर के साथ कार्मिक इशू है, वो पास्ट लाइफ में इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने अपनी पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लिया था पास्ट लाइफ में। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो जुड़े हैं पास्ट लाइफ में अपनी पार्टनर के लिए वो जो स्टैंड होता है ना, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था और सपोर्ट भी नहीं ली थी। इस वजह से थोड़ी बहुत कार्मिक पैटर्न यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ये पार्टनर आपकी लवर्स भी हो सकते हैं और आपकी हस्बैंड या फिर वाइफ, आपकी स्पाउस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर के साथ उनका कार्मिक इशू है। तो और यहाँ पे नज़र आ रहा है फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर किसी का कार्मिक इशू है, इस वजह से है अपनी बात पे अड़े रहना और अपनी ईगो की वजह से अपनी फैमिली के साथ या फिर सिबलिंग्स के साथ बहुत सारी सिचुएशन और रिलेशनशिप ख़राब हुई थी आपकी पास्ट लाइफ में। इसी वजह से सॉरी गाइस, वो जो बैकग्राउंड जो भी कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। पास में रेलवे स्टेशन है, उस वजह से। ओके, तो हाँ, तो ईगो क्लासेस के वजह से अपनी जीत पे अड़े रहने की वजह से अपनी सिबलिंग्स के साथ बहुत ही सारी सिचुएशन ख़राब हुई थी बहुत लोगों की, ठीक है। और उसी वजह से ना इसी जन्म में आपका उनके साथ कार्मिक बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे और एक सिचुएशन देखें तो यहाँ पे 2-3 सिचुएशन नज़र आ रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप में वो कैरियर वाइज भी हो सकती है और या आपकी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से यहाँ पे कार्मिक पैटर्न भी है। और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल कार्मिक है जो कि इसी लाइफ में भी वो आपके साथ है, ठीक है। ये आपकी कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी 3-4 सिचुएशन। तो आपने क्या किया था जिस वजह से आपको इसी लाइफ में भुगतनी पड़ रही है, तो ये यहाँ पे 3-4 सिचुएशन आ रही है। आप खुद ही देख लीजिए आपके साथ क्या क्या रेजोनेट कर रहा है और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, ठीक है। तो अब हम कार्ड सफ़र करके देखेंगे कि कब तक एंड होगी ये जो पैटर्न चल रही है ना, कार्मिक वाली पैटर्न, ये कब तक एंड होगी, ठीक है। तो चलिए, ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की 8 साल का रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। ये मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये बहुत सारे रिलेशनशिप में है जो कि 7-8 साल हो गए हैं, उन्हीं के साथ उनका कार्मिक पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं ये सारे जो भी कुछ सिचुएशन है, कार्मिक पैटर्न है, ये कब तक एंड होगा। ओके, कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो कोई कोई लोगों के लिए ये 8 महीना हो सकता है, ठीक है। और
नेक्स्ट ईयर फरवरी हो सकती है और 4 साल भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करती है ये आपके कर्मा के ऊपर। अगर आप इसी जन्म में आपकी कर्मा के ऊपर कॉन्शियस रह के थोड़ा सा इनर वर्क करेंगे ना, और थोड़ा सा अच्छे कर्म इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपको जो भी कुछ सिचुएशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और बहुत सारी कार्मिक रिलीज़ भी होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि कब तक एंड होगी, तो बहुत सारे लोगों के लिए 8 महीना हो सकता है और नेक्स्ट ईयर फरवरी भी हो सकती है, और यहाँ पे है 4 साल और मार्च महीना, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइडेंस देंगे आपको। ओके, यूनिवर्स गाइडेंस और एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए देखेंगे। तो पहले चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस देंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं कि यहाँ पे इस सिचुएशन का समाधान कैसे कर सकते हैं। राधे राधे। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं। राधे राधे। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी कार्ड्स आए हुए हैं। तो यूनिवर्स पहले तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी कर्मा के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। अभी आप क्या कर्म करें, देखिए ऐसा होता है ना, आप जैसा मतलब आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं ना, वो आपको बाद में उसका रिज़ल्ट दिखता है, ठीक है। ये सबको तो पता है अच्छे से। तो यूनिवर्स का गाइडेंस ऐसा है कि आप जैसा बोओगे उस हिसाब से फल आपका मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी रिसेंट कर्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसे आप ठीक करेंगे ना, तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ठीक होगी। और यहाँ पे आपको एक हाई प्रीस्ट की तरह, ठीक है, हाई प्रीस्ट का एनर्जी पता है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, ठीक है। उसी के तरह आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी कुछ चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो भी कुछ चल रहा है ना, उसी को रिजल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ढेर सारी बिलीव और ढेर सारी लव के साथ आपको डील करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बुरी बात होती है। जिन लोगों का फैमिली के साथ कार्मिक बॉन्ड है ना, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आपको पहले तो एक्सेप्टेंस लानी होगी और यहाँ पे ढेर सारी लव के साथ, बिलीव के साथ उनके साथ डील करनी पड़ेगी, तभी जाके ये वाला कर्मा जो भी कुछ है ना एंड होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये है जो कि यहाँ ये जो रीडिंग बोर्ड जो देख रहे हैं ना, बहुत सारे जन यहाँ पे हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी है वो करें और वाटर हीलिंग करें। और जो भी आपको फील हो रहा है ना, जिसके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक डेप्थ है, तो उनके साथ ना आपको वाटर अफर्मेशन करके उनको पिलाना है और ख़ुद को भी पीना है, ठीक है। वाटर अफर्मेशन या आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। और अगर मैं सर्च फॉर्म में बता दूं, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो एक ग्लास में वाटर लेके वहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन दे के वो सारी जो वाटर होती है ना, उसे अफर्म करके खुद को भी पिलानी है और जिनके साथ ये सारी इशू चल रही है ना, उनको भी देनी है। तो आपकी रिश्ता जो भी कुछ है आगे जाके ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो एंजेलिक गाइडेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आया हुआ है। ओके, have confidence, moving forward is not necessarily confidence, is God is enough। ये कुछ इस तरह से है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। और ऐसा नहीं है कि
तो यहाँ पे ना कोई भी स्टेप लेने से पहले ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो वो ये नहीं है कि आपकी कॉन्फिडेंस शो करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको अपने भगवान के ऊपर होना चाहिए, जो कि वो आपको आगे लेके बहुत ही जो भी कुछ चैलेंजेस है वो आगे जाके सॉल्व होने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर एक कॉन्फिडेंस आपकी स्टेप में नज़र आएगी, आपकी एक्शन में नज़र आएगी, कुछ कुछ आपकी थॉट्स में भी होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कुछ आया है विजुअलाइज सक्सेस, ओके। तो आपके लिए जो भी कुछ सक्सेस आप सोच रहे हैं, सक्सीड करने के लिए सोच रहे हैं, ये शायद यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए भी हो सकता है। वो रेगुलरली आपको पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में रह के विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये रही आपकी एंजेलिक गाइडेंस। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की रीडिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। राधे राधे।